नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परख न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका अपना दोस्त बिट्टू राणा। हमारे साथ है यूथ कांग्रेस के अर्बन 2 के प्रेसिडेंट धीरज गुप्ता जी, जो काफ़ी लंबे समय से यूथ कांग्रेस में और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं EWS फ्लैट में और अपने अर्बन 2 में। तो दोस्तों, काफ़ी चर्चा में फिलहाल ये हैं, चुनाव भी नज़दीक हैं, घोषणा होने वाली है चुनाव की और टिकटों की। तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित चल रहे हैं 15 नंबर वार्ड से। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे तो कुछ बातें कर लिया जाए, इनके बारे में जान लिया जाए। नमस्कार धीरज गुप्ता जी। नमस्कार जी। धीरज गुप्ता जी, आपको क्यों लगा कि आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहिए और कब जुड़े आप? मैं को आज कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए पूरे 6.5 साल हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की सबसे ज़्यादा ये लगा कि जो एक कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, जो गरीबों की हमेशा गरीबों की हक में बात करती है। आज कोई भी चीज़ है, आज बीजेपी राज में आप देख लो, आज पूंजीपतियों की सरकार आ चुकी है तो लोग गरीब कितना परेशान है इन सब चीज़ों को देख के। और आज नहीं, जो 1885 से अभी तक मैं जो कांग्रेस की हिस्ट्री देखते आया हूँ, जिसमें महात्मा गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गए, राजीव जी हो गए, उनके कामों के ऊपर देखते हुए देखा है कि आज इंडिया में इतना कुछ जो भी है आज हमारी कांग्रेस की देन है। और रोटी की लोगों को कांग्रेस से जुड़ना चाहिए, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा को समझना चाहिए कि लोग कांग्रेस की विचारधारा समझेंगे तो उन्हें पता को कांग्रेस से बड़ी पार्टी और सेकुलर पार्टी कोई है ही नहीं। तो अभी देखा जा रहा है कि चुनाव नज़दीक है और काफ़ी चर्चा में आप कैसे चर्चा में आ गए आप इतनी कम उम्र में? देखिए, ये बस यहाँ के लोगों का आशीर्वाद और प्यार है जो मेरे से हमेशा हुआ लोगों के लिए। चाहे हमारी सरकार नहीं, हम विपक्ष में बैठे हैं, जितनी मेरे से कोई मदद करने आया, मांगने आया किसी चीज़ के लिए, जितनी हमसे हुई, हमने हमेशा कोशिश करी कि हद से हद उनकी उतनी मदद करें हम। चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे किसी की यहाँ पे गटर की समस्या हो, चाहे यहाँ की कोई वोटर कार्ड बनवाने की, आधार कार्ड बनवाने की, चाहे साइन कराने हैं। यहाँ पे कोई काउंसलर नहीं था, हम लोगों के साइन करा करके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लॉकडाउन लगा तो लोगों के लिए हम जितनी हमसे बनी उतनी मदद हमने करी। चाहे हमने लंगर लगाए, लोगों के खानों की राशन की किट बांटी, लोगों से जितनी हमसे आए सक जितने पैसों से मदद हुई वो हमने करने की पूरी अपनी प्रयास रहा। और हमेशा अगर हमें कहीं पता लगता कि कहीं दनाज में किसी लोगों के साथ गलत हो रहा है या कोई कॉरपोरेशन गलत कर रहा है तो वहाँ हमने हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाने का काम किया है। आप यहाँ पे वीकली सेक्शन इसको माना जाता है, जो एरिया है EWS फ्लैट इसको भी कहा है, धनास का जो है 2013 में यहाँ पे काफ़ी लोगों को अलाटिंग हुई थी। कांग्रेस के टाइम में अलाट हुए थे सारे के सारे, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यहाँ का उद्घाटन भी किया था। लेकिन उसके बाद जो है 2014 में बीजेपी आ गई, MP जो है। उसके बाद 2016 में जो सरकार है, अगर नगर निगम की पूछा जाए, हाउस है, वो बीजेपी के अंडर चला गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें खड़ी हैं, जैसे पार्कों की व्यवस्था ख़राब है, रोड अभी तक ख़राब है, रिकारपेटिंग का काम कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है, रोडों का पानी की समस्या है, जैसे चौथी मंजिल पे पानी नहीं जाता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही जहाँ पे यहाँ पे लोगों को आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ गरीब परिवार से, दिहाड़ी मजदूरी वाले। इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, अब ये जो बीजेपी सरकार है अपनी सत्ता में आके ये सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए। ये गरीबों की तरफ कुछ नहीं कर रही ना, गरीब तो और गरीब हो ही जा ही रहा है। आपने देखा, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कहीं भी कोई चीज़ हो, किसी को क्या सहूलत, किसी को चावल दे दिया, किसी को 5 किलो आटा दे दिया। लेकिन जो भी कोरोना काल में लोग की डेथ हुई या कुछ भी हुई, आज हर जाने की बात आई, जो एक कॉन्सर्ट की बात नहीं, कोई इसमें 50,000 रुपये की, वो भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाया तो 50,000 रुपये की घोषणा करी। हमारा सबसे कांग्रेस पार्टी ने जब ये घर दिए लोगों को कि भी एक अच्छा शहर बचाना है, कि स्लम एरिया चंडीगढ़ में उन्होंने ख़त्म करना था। पवन कुमार बंसल जी की ये सोच थी, राहुल गांधी जी की ये सोच थी। उस सोच पे सब समाजवादियों को मकान दिए गए। लेकिन उसके बाद जब तक बंसल साहब रहे या कांग्रेस की सरकार रही, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन आप देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, यहाँ के पार्कों का कितना कोई मेंटेनेंस नहीं है, पानी टाइम पे नहीं लोगों के घर आता, पानी में लोगों की टंकियाँ साफ़ नहीं है। इन्होंने कहा था नहर का पानी हम 5 साल में दे देंगे, ना नहर का पानी आया। हमारी सरकार और हमारी मेयर कांग्रेस में बनती है नगर निगम में, तो हम सबसे पहला मुद्दा यहाँ का ये रखेंगे कि भाई हमें नहर का पानी चाहिए, 3 टाइम कम से कम पानी आए।
लोगों की व्यवस्था, जो पार्क की व्यवस्था खराब, मेंटेनेंस खराब है, उसको ठीक कराया जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए आगे हम बात करेंगे। पानी के जो बिल और ये बिना मीटर लिए पानी के बिल आ रहे लोगों, किसी के 5,000, किसी के 2,000, किसी का बिजली का बिल आ रहा है 8,000, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक यहाँ पे जो है किस्तों को लेकर बड़ा पंगा छिड़ा रहता है। हाउसिंग बोर्ड आए दिन किसी ना किसी परिवार पे, किसी ना किसी फैमिली पे जुर्माने की ताक में रहता है और जुर्माने लगाए भी जाते हैं। उनको किस तरह देखते हैं? उनको ये लगता है, यही दिखाना है कि मोदी सरकार के राज में एक तो कोरोना काल आ गया, मोदी सरकार को ये नहीं पता लगा कि चलो भाई ये तो एक स्लम एरिया है, EWS कॉलोनी है, तो उन्होंने क्या किया कि जो बंदे की नौकरी छूट गई या काम छूट गया, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर भी जो मकान की अपने रोटी दो का खाना नहीं खा पा रहे, उसमें भी उन्होंने क्या किया, जो किस्त नहीं दे पा रहे उस पर भी 12% फाइन लगाने का काम किया। ये इसके लिए सबसे पहले ही कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और हम इसको माफ़ करवाएंगे। पिछले 2014 में जब किरण खेर जी MP बनी थी, इलेक्शन के दौरान उन्होंने कई बार ये बोला कि भाई मैं किस्तें माफ़ करा दूंगी। उसके बाद फिर दोबारा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, उसमें भी उन्होंने बोला मैं किस्तें माफ़ करा दूंगी। यानी एक तरह से लोगों के यहाँ के मालकाना हक मिल जाएगा, किस्तें माफ़ हो जाए। अभी तक वो नहीं हो पाया, किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर मैडम किरण खेर की बात करें, पीछे हमने एक कांग्रेस ने अभियान चलाया था कि मिसिंग किरण खेर जी, तो उसमें मैंने भी उसका प्रोटेस्ट किया था कि भी किरण खेर जी कहाँ चले गए। तो उस टाइम ये बयान आया था कि मैडम जी को ब्लड कैंसर हो गया है या मैडम बीमार है। तो चलो, मैडम को एक बीमार था, लेकिन आज देखिए, आज चंडीगढ़ में इलेक्शन सर पे आ गए हैं, लेकिन मैडम जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ रियलिटी शो करके मैम जज बनी है। तो मतलब जो यहाँ पे लोगों के लिए झूठ बोल के सरकार बना लेनी, लोगों को झूठे वादे देने, आज पब्लिक को, लोगों को धनाद में पता लग चुका है कि ये बीजेपी पार्टी झूठ पार्टी है। इससे इन्होंने बीजेपी का जो गलती कर दी, वो गलती इन्होंने दोबारा दोहरानी है और बीजेपी को हराना है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है इन्होंने। इतने सारे मुद्दे आपको पता है और काफ़ी समय से आप काम कर रहे हो, आपने टिकट की डिमांड की पार्टी से? मैंने यहाँ के लोगों के प्यार से, लोगों के आशीर्वाद से मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और हमारे आपने नॉमिनेशन फाइल किया। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताती है तो आपके सबसे पहले कार्य क्या रहेंगे? अगर नहीं भी, अगर आपको टिकट नहीं मिलती किसी कारणवश, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये एकजुट की बात है कि अब मेरे को पार्टी अगर मेरे पे भरोसा जताती है और मैं क्या करूँगा। सबसे पहले अगर हम जीतते हैं और अपने नगर निगम में जाते हैं तो यहाँ के बिजली, पानी, शिक्षा, उसके बाद दूसरा ये जो मकानों पे 12% फ़ाइन लगा रहे, सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, इसके ऊपर सारी बात रखनी, इस पर चर्चा करनी और ये फ़ाइन ख़त्म कराना। जो लोगों के लिए बाहर वेंडर सिटी इन्होंने बना दिया है, वहाँ मार्केट लग रही है, लेकिन रात के टाइम वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई शौचालय है, ना कुछ। सबसे पहले हमारे ये काम रहेंगे, लोगों के हक़ के लिए, लोगों की ज़रूरतों के लिए खड़ा होना। और पार्टी ने अगर मेरे पे भरोसा ना जताया और चाहे किसी भी कैंडिडेट को भेजा, तो मैं पार्टी के प्रति वफादार हूँ, पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और जिस तरह आज काम कर रहा हूँ उसी तरह इससे भी ज़्यादा काम करूँगा। और पार्टी ने जिसको कैंडिडेट को भी यहाँ पे भेजा। सब प्रथम तो हमने यहाँ के लोकल लोगों से भी बात की थी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उन लोगों का भी अगर रुझान देखा जाए फिलहाल वो ये लोग कहते हैं कि अगर धीरज गुप्ता जी को टिकट मिल जाती है तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत अच्छा कदम रहेगा। तो ये कुछ चर्चाएं हमारी इनके साथ थी, ऐसी और चर्चाओं में आपको शामिल करेंगे। आप बने रहे परख न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़, चंडीगढ़।